पापा, हाँ बेटा। ये दुनिया भर की कंट्रीज और सेंट्रल बैंक्स गोल्ड की तरफ क्यों भाग रही हैं? इसके दो रीज़न हैं, फियर और अपॉर्चुनिटी। ये स्टोरी शुरू होती है फरवरी 2022 से, जब रसिया के 300 बिलियन डॉलर्स ऑफ एसेट्स को यूएस ने फ्रीज कर दिया था। इससे सारी कंट्रीज़ को ये मैसेज गया कि क्योंकि उनकी इकॉनमी भी यूएसडी बैक्ड है, तो यूएस जब चाहे तो डॉलर को वेपन बना के उनको नुकसान पहुंचा सकता है या उनको प्रेशराइज कर सकता है। तब से ये रुझान शुरू हुआ कि क्यों ना हम डॉलर के कंपैरिजन में गोल्ड ज़्यादा परचेज करें, और सारी कंट्रीज गोल्ड की तरफ ज़्यादा परचेज करने की तरफ बढ़ी। उसका एक डेटा है कि 2022 से पहले सारी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स मिल के 400 टन गोल्ड परचेज करते थे एक साल में, जो 2022 के बाद बढ़ के 1000 टन पर ईयर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी की। यूएस के ऊपर खुद का 35 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, जिसको पे बैक करने के लिए वो उनके पास यूएसडी की वैल्यू को डिप्रिसिएट करने के अलावा और कोई चारा दिख नहीं रहा। और पिछले 9 मंथ्स में यूएसडी की वैल्यू 9% के आसपास डिप्रिसिएट हुई है। इससे सारी कंट्रीज जिनके फॉरेन रिजर्व्स यूएसडी बैक्ड हैं, उनकी वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही है और उनको नुकसान हो रहा है। अब उनके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो इसको ऐसे डिप्रिसिएट होता देखते रहें और अपना नुकसान सहते रहें, या फिर कोई दूसरी एसेट लें जो कि उनकी इकॉनमी को बैक करे। ऐसी एसेट चूज़ करें जो उनकी इकॉनमी को बैक करे, और वो गोल्ड के अलावा और दूसरा कोई हो नहीं सकता, जो पिछले 5000 साल से ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसीलिए कंट्रीज़ अब दूसरा ऑप्शन तलाश रही हैं और गोल्ड की तरफ बढ़ रही हैं। उनकी इकॉनमी गोल्ड बैक्ड हो जाएगी तो एक तरह से न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट होगा, जो अगले 100 ईयर्स के तक उनकी इकॉनमी को स्ट्रेंथन करेगा और इंडिपेंडेंट बनाए रखेगा।